सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आइए भाई, अब हम जो नेक्स्ट हमारा करेंगे क्या भाई, देखिए मैं पिछले लेक्चर में आपको ये बता चुका हूँ कि कुछ एक एक्सेप्शनल केस होंगे 18 इलेक्ट्रॉन के, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन की कुछ एक एक्सेप्शन होगी, कुछ एक लिमिटेशन होगी। वो क्या है भाई, 16 इलेक्ट्रॉन रूल। कि हमारे कुछ एक कॉम्प्लेक्स ऐसे भी आए जैसे कि D8 मॉलिक्यूल, जितने भी D8 मॉलिक्यूल हैं वो 16 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे करते हैं, या फिर कुछ एक होंगे जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को भी ओबे करते हैं। लेकिन एक्सेप्शन तो ये इसलिए बन गई ना क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ना फॉलो करते हुए, ना ओबे करते हुए भी स्टेबल कंपाउंड थे। कौन से थे? D8 मॉलिक्यूल, बिकॉज वो 16 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे कर रहे थे। ठीक है, हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल 16 इलेक्ट्रॉन रूल ही हम स्टेबिलिटी के लिए चेक करते हैं। ओके, तो ये 16 इलेक्ट्रॉन रूल है जो वो बन गई एक प्रकार से वो क्या बन गई भाई, वो लिमिटेशन बन गई। ठीक है, वो एक्सेप्शन बन गई 18 इलेक्ट्रॉन रूल के। ठीक है, और हम D8 मॉलिक्यूल ही लेंगे, जनरली ये नहीं बोलेंगे कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ही, लेकिन मैक्सिमम D8 मॉलिक्यूल है ना वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ही बनाते हैं, इसीलिए मैंने स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स लिखवाया है। ठीक है, लेकिन कुछ एक D8 कॉम्प्लेक्स है जो कि ज्योमेट्री चेंज कर लेते हैं और वो ज्योमेट्री भी स्टेबल होती है क्योंकि वो 16 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे करती हैं। ओके, तो आइए इसी के साथ हम एग्जांपल करना स्टार्ट करते हैं। हम हमारे कुछ इस एग्जांपल के बाद कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, तो हम ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम आपके एग्जांपल स्टार्ट कराते हैं, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। अब हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। अब आपके एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। सिर्फ आपको कुछ भी नहीं करना, आपको यह चेक करना है कि हमारे कॉम्प्लेक्स में हमारा कॉम्प्लेक्स 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे कर रहा है या नहीं। हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे कर रहा है या नहीं, कितने इलेक्ट्रॉन है उसमें। अगर 18 इलेक्ट्रॉन कर रहा होगा तो स्टेबल होगा, 16 इलेक्ट्रॉन होगा तो स्टेबल होगा, D8 होना चाहिए बस। ठीक है, और अगर हमारा 19 17 इस टाइप से इलेक्ट्रॉन होगी तो वो अनस्टेबल कंपाउंड होगा। ठीक है, ओके, तो याद रखिएगा। चलिए, और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, लिख लीजिए। अगर हमारा CP इज ए फ्लक्सोनियल, CP हो गया जैसे कि C3H3 हो गया, ठीक है, और हमारा C8H8 हो गया, ये सभी क्या है भाई, फ्लक्सोनियल लिगैंड है। ठीक है, फ्लक्सोनियल लिगैंड, इसको हम बोलते हैं COT। और इसको क्या बोलते हैं भाई, ये क्या होती है भाई, ये रिंग होती है ना, ये रिंग। ठीक है, तो भाई ये होते हैं सभी फ्लक्सोनियल लिगैंड। क्या होते हैं भाई, ये सभी हमारे फ्लक्सोनियल लिगैंड होते हैं। ठीक है, फ्लक्सोनियल लिगैंड। ठीक है, यहां पर पॉजिटिव लिख लीजिए, ये होते हैं फ्लक्सोनियल लिगैंड। अगर इन फ्लक्सोनियल लिगैंड में हमें हेप्टासिटी मेंशन ना हो तो जो हमें हेप्टासिटी लेनी है वो मैक्सिमम वाली लेनी है। बस मैं इसको बता रहा हूं आपको क्वेश्चन करने से पहले। अगर हमारी हेप्टासिटी मेंशन ना हो तो हमें क्या लेना है, मैक्सिमम हेप्टासिटी लेनी है। और सुनिएगा, अगर हमारा कहीं पे CP हो, COT हो, ठीक है, ये हो भाई, और हमें दे रखा हो सिग्मा, मतलब कि वहां पर हेप्टासिटी कितनी है, 1। अगर हमें ये दे रखा हो कॉम्प्लेक्स में सिग्मा CP, मतलब कि हेप्टासिटी वहां पर 1 है, और हमें दे रखा हो पाई CP, जैसे कि इस प्रकार कॉम्प्लेक्स में हमें दे रखा हो भाई पाई CP। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम हेप्टिसिटी CP की होती है भाई 5। मैक्सिमम जो हेप्टासिटी होती है वो कितनी CP की, 5 होती है। याद रखिएगा, आप याद रखिएगा इस चीज को। ओके, आपको ये चीज याद रखनी है क्या भाई, कि CP की जो मैक्सिमम हेप्टासिटी वो कितनी होती है, 5 होती है। और CP की जो अगर सिग्मा हो, जो CP का अगर पाई लगा हो, अगर हमारे कॉम्प्लेक्स में पाई हो, पाई CP, तो मैक्सिमम हेप्टासिटी होगी, और सिग्मा CP में लोएस्ट जो हेप्टासिटी होगी वो होगी। ठीक है, लोएस्ट जो हेप्टासिटी होती है वो होगी। याद रखिएगा इस चीज को, इस पॉइंट को आप याद रखना। ठीक है भाई, ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे एग्जांपल। और एग्जांपल में आपको कुछ नहीं करना, आपको काउंट करना है न्यूट्रल मेथड से। आयोनिक मेथड अब छोड़ देना, अगर करना चाहो तो आयोनिक मेथड आप कर लेना, लेकिन मैं करवाऊंगा अब न्यूट्रल मेथड से। अब आपको जितना भी कुछ भी काउंट करना है ना, इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन रूल के थ्रू, EN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 18 इलेक्ट्रॉन के रूल के थ्रू में इलेक्ट्रॉन काउंट करने किसी भी कॉम्प्लेक्स में 18 इलेक्ट्रॉन रूल में हम न्यूट्रल मेथड यूज करेंगे सिर्फ। ओके, तो एग्जाम्पल लिखते जाइए भाई। सबसे पहला एग्जाम्पल लिखिए, आप काउंट करते जाइए। ठीक है, FeCO4 2 नेगेटिव, क्या है भाई ये, कोलमान्स रिएजेंट। याद है ना कोलमान्स रिएजेंट। उसके बाद लिखिए भाई आप
इरिडियम PPH3 का ट्राइस COCl। ठीक है, ये क्या है? वास्कास कॉम्प्लेक्स, वास्कास कॉम्प्लेक्स। ठीक है, उसके बाद आप लिखिए भाई VCO6 नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद आप लिखिए भाई Cp2Ru, जल्दी लिखिए। उसके बाद साइक्लोपेंटाडाइनाइल रूथेनियम। उसके बाद लिखिए भाई RH, मतलब विल्किंसन कैटलिस्ट, RH PPH3 का ट्राइस Cl। ठीक है, ये विल्किंसन कैटलिस्ट है, विल्किंसन कैटलिस्ट। ठीक है, ओके, ठीक है ना भाई, ये क्या है भाई? विल्किंसन कैटलिस्ट है। तो अब भाई क्या करना है आपको? कुछ ज्यादा कुछ तो ना, क्वेश्चन है इसमें 18 इलेक्ट्रॉन रूल, देखिए किस में ओबे होगा और किस में नहीं होगा। और मैं आपको सीपी बता ही चुका हूं, और अगर हेप्टासिटी मेंशन ना हो सीपी की तो हम क्या बोलते हैं? हेप्टासिटी अगर मेंशन ना हो सीपी की तो क्या बोलते हैं भाई? नीटा 5। ठीक है, तो इसमें काउंट कीजिए भाई, होगी या नहीं? हेप्टासिटी इसकी मेंशन होगी या नहीं? जल्दी से काउंट कीजिए इस चीज को, करिए भाई। आयरन कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखेगा यहाँ पर? यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी यहाँ पर बताइए? यहाँ पर जो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो Fe2 पॉजिटिव। तो यहाँ पर आयरन कितना इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखेगा भाई? कितने भाई? बताइए आप, बताइए 16 होंगे या कितने होंगे इलेक्ट्रॉन? तो सुनिए, अब आप ये भूल मत कर देना, आयरन की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट तो कितनी है? 2 पॉजिटिव। लेकिन अब हम बात किस चीज की कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं न्यूट्रल मेथड की। और हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल को किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं भाई? किस प्रकार हम 18 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं? कैसे? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल। ठीक है, प्लस इलेक्ट्रॉन डोनेट बाय लिगेंड और प्लस चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। तो इस 2 नेगेटिव को हम किस में ऐड करेंगे भाई? कि यहां पर हमें 2 इलेक्ट्रॉन मिले हैं, यहां पर हमें 2 इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, ना कि हम ऑक्सीडेशन स्टेट लगा करके, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल करके मेटल की और भाई 2 इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इस 2 इलेक्ट्रॉन को हम ऐड करेंगे, इन 2 इलेक्ट्रॉन को हम 18 इलेक्ट्रॉन के लिए काउंट करते टाइम ऐड करेंगे। भाई हमारे 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए, हमारे 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए। ठीक है, उस चीज में हम ऐड करेंगे इसको। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भाई? आयरन कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखता है वैलेंस सेल में? 8 इलेक्ट्रॉन। कोबाल्ट 4 है, एक कोबाल्ट 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 4 देंगे 8 इलेक्ट्रॉन। और 2 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स पे है, तो कितना हो गया भाई? टोटल हो गया 18 इलेक्ट्रॉन। तो मतलब कि ये स्टेबल है, ये है भाई स्टेबल। ये कैसा है? स्टेबल। ठीक है, न्यूट्रल मेथड से कर रहे हैं, न्यूट्रल मेथड। आयोनिक मेथड से आप करना, अगर आपको करना हो तो कर लेना, लेकिन हम करवा रहे हैं अब न्यूट्रल मेथड से, ओनली काउंट करवा रहे हैं अभी न्यूट्रल मेथड से, याद रखिएगा। ओनली मैं यहाँ पर ओनली आपको न्यूट्रल मेथड से ही काउंट करवा रहा हूं, याद रखिएगा। ठीक है, ओके। और यहाँ पर आयरन पर ऑक्सीडेशन स्टेट 2 पॉजिटिव है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आए तो, नहीं तो नहीं तो हमको सिर्फ इलेक्ट्रॉन काउंट करना है यहाँ पर कि 18 इलेक्ट्रॉन होगा या नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर बताइए आप, इरिडियम, प्लेटिनियम, गोल्ड, मरकरी। इरिडियम कौन से पे आता है भाई? इरिडियम कोबाल्ट के नीचे, कोबाल्ट, रोडियम, फिर नीचे इरिडियम आता है, कोबाल्ट, रोडियम, फिर नीचे इरिडियम। ठीक है, इरिडियम कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखता है? 9 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कोबाल्ट कितने करता है? कोबाल्ट करके रखता है 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद PPH3 कितने इलेक्ट्रॉन भी? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखता है। तो कितने हो गए? 12 से 18। ठीक है, कंप्लीट 18 इलेक्ट्रॉन रूल ये भी ओबे कर रहा है, मतलब कि ये भी स्टेबल है। ये भी क्या है भाई? ये भी स्टेबल है, ये भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे कर रहा है, ये भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल ओबे कर रहा है, जो वास्कास कॉम्प्लेक्स है, मतलब कि ये भी क्या है भाई? स्टेबल है। ठीक है, उसके बाद इसको देखते हैं, क्या ये स्टेबल है? वैनेडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखता है? 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 5। कोबाल्ट 6 मतलब कि 6 दूनी 12। ठीक है, ओके। अब 12 तो 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया बाहर वाला। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स चार्ज है, कॉम्प्लेक्स पे जो इलेक्ट्रॉन है, तो कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन। टोटल हो गए भाई 18 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि VCO6 नेगेटिव ये स्टेबल है। ये भी क्या है भाई? स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। अगर ये नेगेटिव चार्ज नहीं होता तो ये अनस्टेबल होता, बिकॉज फिर उसके बाद इसको भाई ये डाइमर बनाता, ना कि सिंगल कॉम्प्लेक्स बना सकता। सिंगल नहीं बनता, फिर ये डाइमर की फॉर्मेशन करता, डाइमर बनाता। या फिर आपको रिएक्शन दिखाऊंगा मैं इसकी कुछ एक,
ये Na के साथ रिएक्ट करके Na एक इलेक्ट्रॉन देता है इसको, और Na कन्वर्ट हो जाता है Na पॉजिटिव में, ठीक है, ओके। और ये इसको एक इलेक्ट्रॉन देके इसका ऑक्सीडेशन करता, मतलब इसका रिडक्शन करता, इसको रिड्यूस कर देता, Na ऑक्सीडाइज हो जाता है और इसको रिड्यूस करता है, क्योंकि यहाँ पर Na जो है रिड्यूसिंग एजेंट का वर्क करता है, ठीक है, ओके। और इसको स्टेबलाइज कर देता है एक इलेक्ट्रॉन देके, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन देके ये स्टेबल हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन लेके, ठीक है। तो ये कैसे है भाई, अभी ये स्टेबल है क्योंकि इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, ठीक है। अब ये देखिए Cp कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है न्यूट्रल मेथड में, 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और आयोनिक में 6 इलेक्ट्रॉन, पता है आपको, ठीक है। रूथेनियम कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखता है वैलेंस शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन। और Cp भाई यहाँ पर 2 Cp है, एक Cp 5 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है न्यूट्रल मेथड में, तो 2 करेंगे भाई 10 इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन इज ओबे, ये भी कॉम्प्लेक्स 18 इलेक्ट्रॉन को ओबे करेगा, ठीक है, फाइनल है, ठीक है। उसके बाद नीचे वाला देखिए, ये भी स्टेबल है, ये भी क्या है भाई, स्टेबल है। अब ये वाला देखिए RH PPS3 और PPS3 का ट्राइस और Cl, क्लोरीन क्या करके रखा भाई 1 इलेक्ट्रॉन, PPS3 का ट्राइस 6 इलेक्ट्रॉन, और रोडियम 9, रोडियम कंटेन करके रखता है 9 इलेक्ट्रॉन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी हो गया भाई कितना, बताइए भाई, रोडियम 9 इलेक्ट्रॉन, PPS3 Cl, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गया भाई, 16 इलेक्ट्रॉन रूल, ये हो गया भाई 16 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये 16 इलेक्ट्रॉन में ये स्टेबल है, अब ये 16 इलेक्ट्रॉन में ये जो कॉम्प्लेक्स है हमारा, ये क्या है भाई, एक, हाँ ये स्टेबल है, क्यों, बिकॉज कारण क्या भाई, रीजन क्या है, बिकॉज ये जो D यहाँ पर D9 में नहीं है, यहाँ पर D9 नहीं होता, याद रखिए, यहाँ पर D, ये जो D9 होते हैं, D9 इलेक्ट्रॉन आप सोचोगे D9, लेकिन यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन में D8 आता है, कुछ एक कॉम्प्लेक्स है, मैं आपको वो बता दूंगा पीरियोडिक टेबल के, जहां पर ये यहाँ पर जो वो क्या है भाई, ये D8 में रहता है। यहाँ पर D ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, याद रखिएगा इस चीज को। रोडियम में जो रूथेनियम होता है ना, रूथेनियम तो D8 होता ही भाई, रोडियम में ना, रोडियम जो होता है वहां पर भी 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं D ऑर्बिटल में, कितने, 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन स्टेबलाइज होने के लिए आगे चला जाता है, ठीक है। बताऊंगा मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा, कौन कौन से वो एक्सेप्शनल केस हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन आपको लगेंगे कि इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि क्रोमियम, आपको पता है क्रोमियम, अब क्रोमियम होता तो D4 है, लेकिन वो क्या करता है, S से इलेक्ट्रॉन एक लेकर D5 में कन्वर्ट हो जाता है, स्टेबल होने के लिए, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर भी होते हैं कुछ एक केसेस, ठीक है, एनर्जी ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन की वो चला जाता है वहां से और ये D8 में चेंज हो जाता है, ठीक है, ओके, याद रखना। तो यहाँ पर जो हमारा रोडियम है वो D8 में रहने के कारण स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाता है, और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, और आपको पता होगा कि विल्किंसन कैटलिस्ट स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री का ही होता है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री का, और वो D8 होने के कारण 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में भी क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है, ओके। तो याद रखना इस चीज को, ठीक है। ये विल्किंसन कैटलिस्ट ही तो है, रोडियम ट्राइफिनाइल फोस्फाइन क्लोराइड, ठीक है, ट्राइफिनाइल फोस्फाइन क्लोराइड, ये क्या है भाई, विल्किंसन कैटलिस्ट ही तो है ये, ठीक है, ओके। याद रखना इन चीजों को, इन क्वेश्चंस को आप याद रखना। एक मिनट रुकिएगा, वीडियो ठीक आ रही है क्या, ठीक है, चलिए, ठीक है। और क्वेश्चन देखिए भाई, और क्वेश्चन देखिएगा, और क्वेश्चन लिखिएगा, जल्दी क्वेश्चन लिखिएगा भाई, हमारा क्वेश्चन लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, 18 इलेक्ट्रॉन के लिए ही है ये भी, CpMoCO3, ठीक है। उसके बाद देखिएगा भाई, उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है Cp2CO, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन है भाई वो क्या है, उसके बाद जो क्वेश्चन है भाई वो क्या है, Cp2CO पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन है ये मैं आपको करा चुका हूं, वास्कस कॉम्प्लेक्स में आपको ये वाला मैं आपको क्वेश्चन करवा चुका हूं भाई। एक चीज बताइए, वास्कस कॉम्प्लेक्स सॉरी, जो वास्कस कॉम्प्लेक्स था वहां पर PPH3 जो हमारा इरिडियम PPH3 का ट्राइस COCl था, या वास्कस कॉम्प्लेक्स में ये था। आप जल्दी से चेक कीजिए, आप जल्दी जाइए पीछे और चेक कीजिए, जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाए थे उनमें वास्कस कॉम्प्लेक्स को जल्दी चेक कीजिए, जाके जल्दी जाइए और वास्कस कॉम्प्लेक्स चेक कीजिए, जल्दी कीजिए भाई। तो सुन लीजिए, मैंने देख लिया है, जो वास्कस कॉम्प्लेक्स था ये था, दिस इज ए वास्कस कॉम्प्लेक्स, वहां पर PPS3 का ट्वाइस था, ना कि PPS3 का ट्राइस था, याद रखिएगा। मैंने जो अभी आपको एग्जाम्पल करवाया था, एक इरिडियम
PPS3 TriCOCl, वो वास्कास कॉम्प्लेक्स नहीं था। हाँ वो भी स्टेबल था क्योंकि वहां पर 18 इलेक्ट्रॉन रूल ओबे हो रहा था। वहां पर क्या हो रहा था भाई, 18 इलेक्ट्रॉन रूल ओबे हो रहा था, लेकिन मैंने वहां पर वास्कास लिखवा दिया था आपको, मैंने उसको आपको वास्कास कॉम्प्लेक्स लिखवा दिया था। वास्कास कॉम्प्लेक्स में ट्राइफिनाइल फोस्फाइन डबल होते हैं, मतलब PPS3 है वो टू होते हैं, ट्वाइस होते हैं, ठीक है। PPS3 जो लिगेंड है वो ट्वाइस होता है, ठीक है। जैसे कि यहां पर ये है वास्कास कॉम्प्लेक्स, लिख लेना आप, इरिडियम PPS3 ट्वाइस COCl, ठीक है। ये है वास्कास कॉम्प्लेक्स। क्या वास्कास कॉम्प्लेक्स, वास्कास कॉम्प्लेक्स में भी भाई क्या होता है, जो हमारा D8 मॉलिक्यूल होता है इरिडियम में D8 होता है, और ये क्या बनाता है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनाता है। वैसे तो आपको लगता होगा कि यहाँ पर D9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, D9, ठीक है, लेकिन ये भी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनाता है, और 16 इलेक्ट्रॉन रूल में भी स्टेबल होता है। 16 इलेक्ट्रॉन रूल में ये क्या होता है भाई, स्टेबल होता है, ठीक है। याद रखिएगा बिकॉज दीज आर फॉर्मिंग द स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। ओके, तो देखिएगा अब मैं जो बताने जा रहा हूं इनके बारे में कुछ एक एग्जांपल्स है हमारे ऊपर। देखिए सबसे ऊपर देखिए भाई, इसमें देखिए क्या 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे कर रहा है, ये क्या ओबे कर रहा है 18 इलेक्ट्रॉन रूल को। तो देखिए भाई Cp कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, Cp करता है भाई, साइक्लोपेंटाडाइनाइल करता है 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रल मेथड में, ना कि आयनिक में 6 करता है, ठीक है, लेकिन हम न्यूट्रल मेथड से कर रहे हैं। तो न्यूट्रल मेथड में करता है भाई 5 इलेक्ट्रॉन, लिखिए भाई 5 इलेक्ट्रॉन प्लस मोलिब्डेनम, इट्रियम जिरकोनियम नियोबियम मोलिब्डेनम 6 इलेक्ट्रॉन, कितने करता है भाई 6 इलेक्ट्रॉन, और CO3 ये 6 इलेक्ट्रॉन करेगा। क्या ये कर रहा है भाई ओबे 18 इलेक्ट्रॉन रूल? नहीं कर रहा, ये भाई 17 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे कर रहा है, लेकिन 17 इलेक्ट्रॉन तो कोई रूल ही नहीं होता, ठीक है। तो ये 18 इलेक्ट्रॉन को मतलब ये ओबे नहीं कर रहा, ये क्या है, अनस्टेबल। क्या है भाई, ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल। लेकिन इसकी जो अनायनिक फॉर्म होगी ना, अनायनिक, ये स्टेबल होगी, अनायनिक फॉर्म, क्योंकि अनायनिक फॉर्म में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा और ये 18 इलेक्ट्रॉन को ओबे करना स्टार्ट कर देगा, लेकिन ये फॉर्म अनस्टेबल है, ठीक है। अब ये देखिए भाई, यहां पर क्या अभी कोबाल्ट कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखता है, 9 इलेक्ट्रॉन, प्लस Cp2 मतलब कि 10 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए भाई, 19 इलेक्ट्रॉन हो गया, 19 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि ये भी क्या है, अनस्टेबल, ये भी क्या है भाई, अनस्टेबल है, ठीक है। तो मैं आपको सभी एग्जांपल करवा रहा हूं, स्टेबल वाले भी अनस्टेबल वाले भी, ठीक है। तो भाई कुछ भी आप मिस मत करना, ये आप कुछ भी मिस मत करना, इनमें से बहुत इंपॉर्टेंट है सभी, ठीक है। लेकिन इस कॉम्प्लेक्स की कटायनिक जो फॉर्म होती है वो स्टेबल होती है, ऊपर वाले की तो अनायनिक फॉर्म और नीचे वाले की कटायनिक फॉर्म, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या होगा, 18 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगी ये, ठीक है, और ये स्टेबल बन जाएगी। एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, माइनस एक पॉजिटिव है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गया भाई, अब स्टेबल है ये। और ऊपर वाले में क्या है भाई, उसकी अनायनिक फॉर्म क्या है, स्टेबल है, अनायनिक फॉर्म, ठीक है। नीचे इसमें देखिए भाई, ये इरिडियम है, इरिडियम कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखता है, D8 होता है एक प्रकार से ये, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखता है, 9 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखता है भाई, 9 इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखता है, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे कि रोडियम होता है, रोडियम होता एक प्रकार से, हम बोले अगर रोडियम कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखता है वैलेंस शेल में, 9 इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो होता है एक प्रकार से D8 ही है, वो आप देख लेना D8 D9 में, ठीक है, D8 ही होता है वो, ठीक है। ओके, तो उसके कारण वो स्क्वायर प्लेन ज्योमेट्री बनाता है, और मतलब 16 इलेक्ट्रॉन रूल में भी वो मतलब कि स्टेबल होता है, ठीक है, 16 इलेक्ट्रॉन में वो स्टेबल होता है। यहाँ पे इरिडियम भाई 9 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, देखिए भाई कितने हो गए, 16 इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब कि ये स्टेबल बना रहा है, और इसकी जो ज्योमेट्री वो स्क्वायर प्लेनर बनेगी। कैसे बनेगी भाई, ये बना लीजिए, ये इसकी जो है ज्योमेट्री बन रही है, यहाँ पर ट्रांस और सिस कुछ भी बना सकते हो, ठीक है, क्योंकि अभी हमें आपको पता नहीं है यहाँ पर कि ट्रांस स्टेबल होगी या सिस, तो आप दोनों ही बना लीजिए, ठीक है। ओके, याद रखना। ओके, तो ये हमारे कुछ एक एग्जाम्पल थे भाई, ये अभी हमारे कुछ एक एग्जाम्पल और थे, ठीक है। ट्रांसिस को आप स्टेबल कौन सी होगी वो सभी चीज आप देख सकते हो, याद रखना, सभी चीज आप देख सकते हो, कैसे, रिपल्सन से। अब स्क्वायर प्लेनर में ट्रांस में ना PPS3 के बीच में रिपल्सन कम है, लेकिन जब हम इनको सिस में रख रहे हैं तो इनके बीच में रिपल्सन ज्यादा होगा, तो ट्रांस वाली ज्यादा स्टेबल होगी यार, सिस की ट्रांस की होगी, सीधी सी बात है, क्योंकि वहां पर ज्यादा, जैसे कि देखिए ये हमारा मेटल है भाई, यहाँ पर इतने बड़ा ग्रुप अटैच है, ये देखिए, ठीक है, और ये देखिए, अब यहाँ दूरी किस में है भाई,
दूरी किस में, इन बड़े ग्रुप में, ट्रांस वाले में ना, तो वो स्टेबल होगा। ठीक है, याद रखिएगा, याद रखिएगा। सभी रूल देखने पड़ते हैं, स्टीरिक हिंड्रेंस वगैरह सब, ये जो स्टीरिक हिंड्रेंस वगैरह होती है ना, सब चीजें देखनी पड़ती है हमें, ऐसे ही नहीं है भाई। देखिए अब पहले आप क्या 12th तक आपको क्या लगता था कि किस प्रकार स्टेबल है भाई ये, हमको तो कुछ पता ही नहीं लग रहा कि क्या है ये केमिस्ट्री में, यार दिमाग खराब कर दिया। कोई कंपाउंड को पता लग रहा है कि ये स्टेबल है, इस प्रकार है, ऐसे है, लेकिन आपको मैं रियलिटी बताता हूँ, हर एक चीज की एक्सप्लेनेशन है उसके साथ। आखिरकार केमिस्ट्री में हर एक चीज, जो भी चीज दी गई है आपको, हर एक चीज की एक्सप्लेनेशन दी है। जब आप हायर लेवल पे आते हो ना, हायर लेवल पे जब आपको पढ़ने को, स्टडी करने को मिलता है कि जो भी चीज आखिरकार दी गई है ना, जो भी चीज साइंस में, जिस चीज को भी साइंस में लिखा गया है बुक्स में, उस चीज की एक्सप्लेनेशन दी है कि क्यों है ये, आखिरकार ये स्टेबल क्यों है, ये अनस्टेबल क्यों है, हर एक चीज की वो है। हमारे जो बुक्स हैं उनमें एक्सप्लेनेशन है, बहुत अभी भंडार है बुक्स का, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, कुछ भी पढ़ सकते हो आप। लेकिन कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर लेना और उस सब्जेक्ट पे ध्यान देना, क्योंकि सभी चीज नहीं पढ़ सकते भैया आप सभी चीजों को स्टडी नहीं करते, मतलब नहीं ना कर सकते। ठीक है, बहुत आज के टाइम में बहुत स्टडी है, तो आप किसी भी एक सब्जेक्ट को चूज करिए जो आपको अच्छा लगता हो, जो आपको मतलब आपका बेटर सब्जेक्ट हो, उसको आप चूज कर लीजिए पहले ही, और उस सब्जेक्ट में मेहनत कीजिए। कम से कम कितने ही साल लगे, वो उससे लेना देना मत रखिएगा कि कितने क्या लग रहा है क्या नहीं, बस कितने ही साल लग जाए, मेरे को तो एक सब्जेक्ट में मेहनत करनी है, कोई भी सब्जेक्ट हो, क्योंकि आप फिर एक सब्जेक्ट पर अगर अपना ध्यान रखोगे ना, फिर आगे जाके ये है कि आप रिसर्च में अच्छे खासे, मतलब कि अच्छे से उस पर ध्यान कंटिन्यू बना रखोगे। लेकिन अगर आपको केमिस्ट्री में आना, फिजिक्स में जाना है, तो एक चीज याद रखिएगा, हमेशा आप मैथ को ना छोड़ें। याद रखिएगा, मैथ को ना छोड़ें, मैथ को करते रहें, मैथ को हमेशा, बेशक से अपने एडिशन में रख लेना 12th क्लास में, लेकिन मैथ को रख लेना। मैथ की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, जो मैथ की प्रैक्टिस है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सुन लेना, बार बार बोल रहा हूँ मैं, मजाक नहीं कर रहा भाई, सीरियसली बोल रहा हूँ। मैथ की प्रैक्टिस रियलिटी में बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, इसलिए मैथ को मत छोड़ना कभी भी। ठीक है, चलिए और भी एग्जाम्पल करवाते हैं हम आपको और एग्जाम्पल कराते हैं भाई। चलिए एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए भाई, एग्जाम्पल लिखिएगा। अब 18 इलेक्ट्रॉन रूल के हैं भाई, आपको सिर्फ ये देखना है कि ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल ओबे कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, देखिए Cp आयरन CO PPH3 CF2। ठीक है, ओके, ये देखना, देखिए जल्दी देखिए, आप इस चीज को जल्दी देखिए, आप फाइंड आउट कीजिए इन चीज को। ठीक है, MnCO5। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है भाई वो क्या है, Cp रुथेनियम क्लोरीन CO PPH3। जल्दी देखिए भाई, वेट, मेरा वेट मत कीजिए, मैं आपको एग्जांपल लिखवा रहा हूं, लेकिन आप लिखिए। अब आप इन एग्जांपल्स को करिए, आप इन एग्जांपल्स को करिए भाई, मेरा वेट मत कीजिए, मैं तो आपको एग्जांपल लिखवाता रहूंगा ऐसे ही। ठीक है, मैं आपको जो ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री है ना, उसमें इतनी प्रैक्टिस करवाएंगे, आपकी इतनी प्रैक्टिस करवाएंगे कि आपके क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व आउट हो जाएंगे। देखते जाओ आप, आपके बहुत से क्वेश्चन तो आप ऐसे ही सॉल्व आउट कर देंगे, देखते जाना आप। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ बताइए, अब आपके ये तो पढ़ रखा होगा NR2 PPH3, मतलब PPH3 का ट्वाइस आर्सेनिक R2, तो ये कितना इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखता है भाई, नेगेटिव, और ये 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पर AsPPH2 है, याद रखना AsPH का ट्वाइस है, तो याद रखना इस चीज को। ठीक है, ओके, इस चीज को आप याद रखना। तो आर्सेनिक ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा भाई, चलिए बताते हैं आपको, सभी चीजें को बताते हैं आपको, टेंशन मत लीजिए, आपको सभी चीजें डिफाइन करेंगे, नो टेंशन। ठीक है, तो सबसे ऊपर आइए भाई, इस मॉलिक्यूल में आपको ये बताना है क्या ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे करेगा या नहीं, क्या ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे करेगा या नहीं, बताइए भाई, आप बताइए जल्दी, मेरे को बताइए, वेट क्यों कर रहे हो मेरा वेट मत कीजिए, जल्दी बताइए, आप लिखिए। ठीक है, आप लिखिए, इतने एग्जाम्पल और कीजिए भाई, ओस्मियम, नाइट्रोजन, ब्रोमाइट, Br2 मतलब PM3 NMe2। ठीक है, ओके, ये भी बताइए ये करेगा या नहीं करेगा। उसके बाद एक और एग्जाम्पल है भाई, Ni,
ये एग्जाम्पल है भाई। इसके बाद ये भी हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है, इसको भी बताइएगा, इसको भी आप बताइएगा, ठीक है। ओके, तो अब बताइए भाई इनमें से कितने जो कॉम्प्लेक्स हैं, कितने कॉम्प्लेक्स हैं जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे कर रहे हैं और कितने हैं कि नहीं कर रहे। तो हम सबसे पहले वाले कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं भाई। देखिए सीपी कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है न्यूट्रल मेथड में, मैं बात कर रहा हूं न्यूट्रल मेथड, आयनिक की नहीं कर रहा। न्यूट्रल मेथड में करता है भाई 5 इलेक्ट्रॉन। देखिए न्यूट्रल में करो बेशक से आयनिक में आना दोनों में सेम इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, ठीक है, टोटल काउंटिंग सेम ही आएगी। लेकिन हम न्यूट्रल मेथड से बात करेंगे क्योंकि वो इजी होता है और वो सब 18 इलेक्ट्रॉन रूल उसको ही फॉलो करता है, ठीक है। ओके, तो 5 इलेक्ट्रॉन। और भाई आयरन कितना करके रखता है 8 इलेक्ट्रॉन, कोबाल्ट 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, pps3 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, CF2 है मतलब कि CH2 यहां पर 2 नेगेटिव चार्ज, मतलब CH2 कितना करेगा भाई, CH2 भी मतलब कंट्रीब्यूट करेगा 2 इलेक्ट्रॉन को, CH2 कंट्रीब्यूट द 2 इलेक्ट्रॉन। 2 नेगेटिव नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा, ऐसे मत लिखना इसको, ऐसे नहीं, आप इस प्रकार लिख सकते हो कार्बिन, ये एक प्रकार से कार्बिन है, कार्बिन याद रखना ये क्या है भाई, ये एक प्रकार से कार्बिन है, कार्बिन। और कार्बिन कभी भी क्या नहीं शो करती भाई, कार्बिन कभी भी एक प्रकार से वो न्यूट्रल लिगैंड के न्यूट्रल की तरह तो नहीं वर्क करेगी, न्यूट्रल की तरह तो वर्क नहीं करती वो, क्योंकि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। याद रखना ये जो कार्बिन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है कौन से हैं भाई, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ना कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। क्या है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये एक प्रकार से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। तो इन इलेक्ट्रॉन से हम आयोनिक और मतलब ये आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकते हैं, न्यूट्रल नहीं करता। जो हमारे न्यूट्रल जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नॉन बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन वो नहीं करते, वो आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं करेंगे, लेकिन ये कर सकते हैं आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन। तो यहाँ पर जो हम आयोनिक मेथड और जो हमारा न्यूट्रल मेथड है दोनों अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आयोनिक मेथड भी और न्यूट्रल मेथड में दोनों भी डिफरेंट इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर हम बात करते हैं आयोनिक मेथड में, तो आयोनिक मेथड में यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है अभी 4 इलेक्ट्रॉन का, लेकिन न्यूट्रल मेथड में हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। ओके, याद रखिएगा इस चीज को, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए भाई कार्बिन ने कितने इलेक्ट्रॉन दी है 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए 5 8 13 13 2 15 17 19, तो टोटल हो गए भाई यहाँ पर 19 इलेक्ट्रॉन। मतलब कि ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है ये अनस्टेबल है, मतलब कि ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है ये भाई क्या है, ये है अनस्टेबल, बिकॉज ये ओबे नहीं कर रहा 18 इलेक्ट्रॉन को, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ये ओबे नहीं कर रहा, ये इसलिए अनस्टेबल है, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा बनेगा भाई इसका, स्ट्रक्चर देख लीजिए आप, स्ट्रक्चर भी देख लीजिए, स्ट्रक्चर कैसा बनेगा भाई इसका, देख लीजिए स्ट्रक्चर, देख लीजिए जल्दी देख लीजिए, करिए आप भी बना लीजिए, आप भी बना लीजिए, ठीक है। इस टाइप से इसका जो है स्ट्रक्चर वो मेडअप होता है, ठीक है, फॉर्म होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है भाई, इस चीज को आप याद रखना, ठीक है ना। ओके, अब देखिए कैसे, इस टाइप से भी कर सकते हो आप, इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से भी कर सकते हो। ओके, तो भाई कहने की बात साफ है कि ये जो है ये हमारा 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे नहीं करता, मतलब कि ये अनस्टेबल है, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये अनस्टेबल है, ठीक है। अब ये देखिए Mn कितने कंटेंट करके रखता है 7 प्लस 7 इलेक्ट्रॉन प्लस कोबाल्ट मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 है तो 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर 17 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये भी अनस्टेबल है, ये कॉम्प्लेक्स भी क्या है भाई अनस्टेबल, ये भी अनस्टेबल, ये भी अनस्टेबल, बिकॉज ये भी नहीं कर रहा, ये भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे नहीं कर रहा। अब ये देखिए, तो यहां पर देखिए भाई Cp कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखता है 5, मतलब कंट्रीब्यूट बोल रहा हूं मैं, कंट्रीब्यूट कितना करता है 5। रूथेनियम कंटेन करके रखता है भाई 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, कोबाल्ट 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, pps3 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। तो गिनिए भाई, काउंट कीजिए, 5 8 13 14 14 16 18, ये कर रहा है भाई, ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे कर रहा है, मतलब कि स्टेबल है। ये क्या है भाई स्टेबल है, ये वाला स्ट्रक्चर जो हमारा ये स्टेबल होगा, ठीक है। ओके, स्ट्रक्चर भी बना सकते हो आप, D8 है ना, D8, तो सीधी सी बात है भाई क्या बनाएगा Cp CO pps3 और ये हमारा Cl, इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, याद रखिएगा इस चीज को। तो मैंने कितने बनाए भाई, जो मेरा ऊपर वाला कॉम्प्लेक्स है वो क्या है अनस्टेबल, जो मेरा ऊपर वाला कॉम्प्लेक्स है भाई वो क्या है अनस्टेबल है, याद रखिए, जो ऊपर वाला कॉम्प्लेक्स है वो क्या है भाई मेरा, वो है अनस्टेबल। जल्दी कर लीजिए, जल्दी कर लीजिए, ये क्या है भाई अनस्टेबल, ये क्या है अनस्टेबल, ये क्या है अनस्टेबल, ठीक है। अभी इसको देखिए भाई, निकल कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखता है वैलेंस शेल में,
कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक, निकल कंटेन करके रखता है अभी कितने 10 ना, निकल कॉपर जिंक 10 D10 प्लस कोबाल्ट 8 इलेक्ट्रॉन की 4 सॉरी कोबाल्ट नहीं कार्बन मोनोऑक्साइड ठीक है। तो ये भाई कंटेन करके रखेगा 18 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि ये स्टेबल है। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये वाला ये स्टेबल है NiCO4 वाला कॉम्प्लेक्स ठीक है। उसके बाद आइए नीचे वाले पे, इस कॉम्प्लेक्स पे आइए भाई, इस वाले पे ठीक है। इरिडियम कितने कंटेन करके रखता है, इरिडियम प्लेटिनियम गोल्ड मरकरी, इरिडियम कितने कंटेन करके रखता है, इरिडियम 9 इलेक्ट्रॉन ठीक है, 9 इलेक्ट्रॉन ठीक है, 9 जिसको हम बोलते हैं D8 भी बोल देते हैं ठीक है, D8। तो ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स भी बनाता है, जैसे रोडियम होगा, इरिडियम होगा, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं, जैसे मैंने वॉस्कस कॉम्प्लेक्स में बताया, वास्कस कॉम्प्लेक्स में मैंने जैसे आपको बताया ठीक है। तो 9 के बाद ये भाई 3 इलेक्ट्रॉन ठीक है, क्लोरीन 3 इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखते हैं ठीक है, ये 9 ठीक है, ये 3 ये 9 करेगा, ये 3 करेगा, ppS3 2 ये 4 इलेक्ट्रॉन करेगा, आज ये 3 इलेक्ट्रॉन करेगा ठीक है। तो भाई क्या ppS3 का जो ट्वाइस है वो 4 इलेक्ट्रॉन करेगा ठीक है, और ये आर्सेनिक ppS2 मतलब pH ट्वाइस ठीक है। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा भाई, यहां पर देखिए आर्सेनिक pH तो 2 तो इलेक्ट्रॉन है भाई लोन पेयर वाले और 1 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग वाला, 2 तो नॉन बॉन्डिंग और 1 है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ठीक है। तो ये कितने करेगा भाई 3 इलेक्ट्रॉन करेगा ठीक है। तो अब काउंट कीजिए टोटल कितने हो गए 9 12 और ये 12 और 4 16 और 19। तो ये भाई क्या होगा ये 19 और प्लस 1 ये हो गया 1 इलेक्ट्रॉन लास्ट में कॉम्प्लेक्स पे है ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स पे, तो टोटल हो गए 20 इलेक्ट्रॉन। मतलब कि ये भी नहीं होगा भाई, ये भी अनस्टेबल होगा, ये भी क्या होगा भाई, ये भी हमारा क्या होगा, ये हमारा अनस्टेबल होगा। याद रखिए ये हमारा क्या होगा भाई, ये भी हमारा, 1 मिनट रुकिएगा, मैंने काउंटिंग गलत तो नहीं कर दी भाई, मैंने काउंटिंग गलत तो नहीं कर दी, मैंने अपनी काउंटिंग तो गलत नहीं कर दी। 9 3 12 और 3 15 और 1